वेलकम बैक टू आवर 50 डे 50 स्टॉक चैलेंज। आज डेट है 19 दिसंबर। स्टॉक है हमारा 19 और कंपनी का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर पिछले कुछ दिनों से मेरे रडार पर था और मैंने यही सोच रखा था जिस दिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में आ जाएगा या फिर इंपॉर्टेंट डिमांड जोन में आ जाएगा तब हम देंगे। रडार पर मेरे कब आया था? जब ये करीब करीब 420 430 के आसपास चल रहा था तब रडार पे आया था। अब आने के पीछे रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न ये था टाटा पावर कंसिडर करने का कि जब लेट श्री रतन टाटा जी, मतलब जो बहुत ही अच्छे हम लोग बोल सकते हैं बिजनेसमैन रहे हैं या फिर बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर रहे हैं और कई लोगों के आइडल भी हैं। तो जब वो गए इस दुनिया से उसके बाद में थोड़े से हम लोगों ने देखा कि टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां, टीसीएस भी उस टाइम पे गिर रहा था, टाटा पावर, टाटा मोटर्स अभी भी नहीं संभला, टीसीएस संभल गया गिरने के बाद में। और पावर सेक्टर ने आज की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया। आज जो फॉल आया, बड़ा फॉल आया, उसमें उतना बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, बॉटम एरिया में आ गया। ये चीज़ दर्शाती आज के दिन में जो स्टॉक्स नहीं गिरे, जो फ्लैट या पॉजिटिव क्लोज हुए ना, उन स्टॉकों में दम है। आप ये चीज़ लिख करके ले लीजिए। दमदार माल ही मार्केट में नहीं बिकेगा, कमज़ोर चीज़ होगी आज सटासट गिर गई होगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है टाटा पावर के अंदर, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखोगे एक डिमांड जोन ही हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट लिया था और एक ये डब्ल्यू शेप की रिकवरी भी मार सकता है यहाँ पर। 451 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, 478 का सेकंड, 500 का थर्ड टारगेट और ऊपर भी आने वाले समय में अगर आप 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो हमारा टारगेट 1500 से लेकर के 2000 तक का ये स्टॉक में। अब 1500 से 2000 बीच में कंपनी स्प्लिट कर दे, बोनस अनाउंस कर दे, तो उन सिनेरियो में टारगेट्स उसी हिसाब से चेंज होते रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, भाई ठीक है, ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट। फंडामेंटल्स इसके कैसे है, फंडामेंटल्स कैसा, फंडामेंटली स्टॉक कैसा लग रहा है वो देख लेते हैं। कंपनी है 1,31,840 करोड़ की, टाटा समूह की कंपनी है, डूबने वाली है नहीं, तो आप पैसा लगा सकते हो बेझिझक। डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंपनी काम क्या करती है वो तो आप सभी लोगों को पता, भाई पावर एनर्जी रिलेटेड, ये जो अपना ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये उनका काम है। तो वही पावर से इलेक्ट्रिसिटी या फिर वही सब चीज़ें, इनका काम ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम लोग पी रेशो की बात करें, बीच में बढ़ा हुआ था, अभी थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें 2023 में 1520, लेकिन उस टाइम पर अगर हम लोग बात करेंगे ना 2020 की या फिर 23 में, तो ठीक है। 2020 के टाइम पर पावर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड थे। जेपी पावर हो, टाटा पावर हो, रिलायंस पावर हो, कोई भी पावर सेक्टर हो, काफ़ी ज़्यादा धूम मची, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। अब वहाँ से कूल ऑफ हो रहा है, रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। कंपनी हैड डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 74.2%, ठीक है। कंपनी हैज मेंटेनिंग है हेल्दी डिविडेंड पे आउट, आपको बोला है डिविडेंड पेइंग कंपनी ही हमारी ज़्यादातर रडार पर रहेगा। नेगेटिविटी, स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.88 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.2% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, वो उतना इशू नहीं है। अब हम लोग अगर बात करें टाटा पावर को कंपेयर करें अदर स्टॉक से या फिर अदर पीयर कंपनियों से, तो उनका पी रेशो क्या है, कहाँ पर किस मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें टाटा पावर अच्छा है, 34। कम देखा जाए एनटीपीसी का है, अडानी पावर का और पावर ग्रिड का, उसके बाद इसका है। लेकिन इसमें आप एवरेज नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि 329 के पी मल्टीपल पर भी ट्रेड कर रहा है, 132 पर भी कर रहा है, तो ओवरऑल हम लोग देखें ऑन एन एवरेज ठीक पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, एनटीपीसी पर्सनली मैं होल्ड करता हूँ, इसलिए इस पर मेरी कोई राय या सलाह नहीं है, मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको। नहीं तो हमारे रडार में था ये स्टॉक भी देने के लिए, लेकिन होल्ड होल्ड तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मतलब दे भी सकता हूँ, लेकिन देना ही नहीं है, हमारा टाटा पावर रहेगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर हमने बढ़ते हुए देखा। कभी भी किसी भी ईयर में, मतलब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो दो शायद कोविड के टाइम के ईयर्स होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज आया था प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन कंपनी ने टर्न अराउंड किया और वापस से नंबर्स, और ये ओवरऑल नंबर्स अभी के सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीधी सीधी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। प्रमोटर के पास एक टाइम पे प्रमोटर ने नहीं, ये दिख पूरा नहीं रहा,
46.86% प्रमोटर होल्डिंग थी इसके अंदर, और फिलहाल कितनी है 46.86। मतलब प्रमोटर ने अपना माल बेचा ही नहीं। अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ टाइम से 2021 से बात करें 2024 तक, तो किसी भी क्वार्टर में प्रमोटर ने अपना माल निकाला नहीं। एफआईएस ने बीच में एक्यूमुलेशन किया, डाइल्यूट किया, एफआईएस भी उधर के उधर है। अगर हम लोग डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने अपना स्टेक बढ़ा दिया। गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बढ़ा दिया। और अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपना स्टेक, अगर पिछले 2022 से देखें तो पब्लिक ने अपना स्टेक थोड़ा डाइल्यूट किया। मतलब पब्लिक से माल कौन खरीद रहा है? एफआईएस, डीआईएस माल अपने पास ले रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव सिंबल है। कभी भी ये चीज़ जहाँ पब्लिक माल बेच रही है और एफआई डीआईएस इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो स्टॉक में आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सकता है। तो एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। देखेंगे कल बाकी क्या होगा। और भी कोई स्टॉक आपके दिमाग में कमेंट में लिख दीजिए, तो वहाँ पर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।